हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी, हाँ यही नाम था उसका जो उसे उसके पालने वालों ने दिया था। उसे जन्म देने वालों को तो कभी उसका मुंह देखना भी गवारा नहीं था। वह एक अनचाही संतान जो थी। पूरे परिवार में कोई नहीं चाहता था कि वह जन्म ले, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उसे जन्म लेना पड़ा। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था कि वह एक बेटी के रूप में जन्मी। एक बेटी के रूप में जन्म लेना ही उसके संघर्ष का कारण बना था। उसका संघर्ष तब से शुरू हो गया था जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। वह इस दुनिया के बारे में जानती भी नहीं थी, यानी कि माँ की कोख। केशवपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह के गांव के बीच में बड़ी सी हवेली थी। जमींदार की हवेली सब सुख सुविधा से परिपूर्ण थी। अनेक नौकर चाकर, धन वैभव तो जैसे चारों ओर बिखरा पड़ा हो। किसी चीज की कोई कमी नहीं। सारे गांव में ठाकुर राम सिंह का हुक्म चलता था। गांव में कोई भी उनकी बात नहीं काट सकता था। उनकी कही बात पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर थी। सबको उसका पालन करना पड़ता था। लक्ष्मी की माँ ऐसे संपन्न घराने की बहू थी। घर में बस एक ही कमी थी कि उस घर में पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई नहीं या होने नहीं दी, कोई नहीं जानता था। बेटी के बारे में घर पर किसी को बोलने की भी इजाजत नहीं थी। जमींदार साहब को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई बेटी जन्म ले ये कैसे संभव हो सकता था? यह उनकी जमींदारी की शान के खिलाफ था। उनका बस चलता तो पूरे गांव में बेटियों के जन्म पर प्रतिबंध लगा देते। जब लक्ष्मी की दादी को पता चला कि उनकी बहू फिर से मां बनने वाली है, तो उन्होंने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, देखो इस बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम जांच करवा लो, अगर बेटी हुई तो पिछली बार की तरह डॉक्टर के वहां से ही सब कुछ ठीक करके ही घर आना। इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, ये ठाकुर साहब की शान का सवाल है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, हमें पोता ही चाहिए। यहीं से लक्ष्मी का संघर्ष शुरू होता है। इस संसार में पैदा होने के लिए संघर्ष। कहते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बिल्कुल सत्य बात है। वरना दादी पोते की ही ख्वाहिश क्यों रखती, पोती की क्यों नहीं? हमारे समाज में आज भी बेटी को कम पसंद किया जाता है। आज भी बेटी की शादी, उसकी पढ़ाई में किए जाने वाले खर्च को व्यर्थ समझा जाता है। कहीं कहीं तो बेटी को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। वह जन्म भी नहीं ले पाती। लक्ष्मी के माता पिता भी जांच कराने डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाते हैं, ताकि जांच में पता चल सके कि लक्ष्मी की माँ की कोख में बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने जांच करके उन्हें जो बताया, उसे सुनकर वे दोनों बहुत बेचैन हो गई कि वे क्या करें, क्या निर्णय लें। फिर दोनों ने तय किया कि वे वापस घर चलते हैं, सबको सारी बात बताते हैं, फिर बड़े लोग जो निर्णय लेंगे वही किया जाएगा। लक्ष्मी के माता पिता वापस गांव लौट आते हैं। लक्ष्मी की दादी बहुत खुश हो जाती है कि दोनों जल्दी लौट आए हैं, तो इस बार बेटा ही पैदा होगा। घर पहुंचकर लक्ष्मी के पिता सबको बताते हैं कि उसकी माँ की कोख में इस बार जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डॉक्टर ने बताया था कि अगर गर्भपात करवाते हैं तो बेटी के साथ बेटा भी नहीं रहेगा। अब घर में सब बहुत परेशान हो गए कि क्या करें। ये तो बहुत ही दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई थी। अगर गर्भपात कराते हैं तो पोते को भी खो देंगे, अगर नहीं कराते तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह नहीं हो सकता। पीढ़ियों बाद घर में बेटी का जन्म हो जाएगा, जो जमींदार खानदान की शान के विरुद्ध था। बहुत विचार हुआ कि क्या किया जाए। अंत में पुत्र मोह की जीत हुई और निर्णय लिया गया कि बच्चे जन्म लेंगे। इस तरह लक्ष्मी को जीवन दान मिल गया। अब उसका जन्म लेना निश्चित था। पूरे 9 महीने वह अपनी माँ के साथ रही। बस यही उसका सौभाग्य रहा। बाकी की पूरी जिंदगी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने वह माँ के साथ तो थी, पर बात बात पर उसे कोसा जाता। उसे छुटकारा कैसे मिले, यही सोचा जाता। उसकी माँ को भी बार बार ताने दिए जाते कि वे एक बेटी को भी जन्म देने वाली है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। बच्चों के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा था। ठीक 9 महीने बाद घर में बच्चों का जन्म हुआ। बेटा पैदा हुआ था, घर का कुल दीपक। पूरे घर में खुशियां छा गई थी। घर का प्रत्येक सदस्य उसे गोद में लेने को लालायित था।
सब उसे बारी बारी गोद में उठा रहे थे, प्यार कर रहे थे। सब यह सोचने में व्यस्त थे कि वह किस पर गया है। पर बेटी जिसने भी उसी के साथ जन्म लिया था, वह तो जैसे अछूत थी। उसे प्यार करना, गोद में लेना तो दूर, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सब लोग, दादा दादी, पापा चाचा, बेटे को देखकर ही निहाल हुए जा रहे थे। बेटी एक और पड़ी भूख से रोए जा रही थी। उसकी माँ को सख्त हिदायत मिली थी कि इसे दूध मत पिलाना, वह हमारे पोते का हक है, उसके लिए दूध कम हो जाएगा। पोती से तो जैसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। उसका जन्म तो मजबूरी में हो गया था। अगर वो जुड़वा नहीं होते तो वह इस दुनिया में आती ही नहीं। वह एक और पड़ी भूख के मारे रोए जा रही थी। तभी एक नौकरानी गायत्री, जिसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है। वह नौकरानी चुपचाप उसे अपना दूध पिला देती है। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। एक दादी, एक माँ जो खुद भी एक औरत थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दोनों ने ही उस नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार हमने सुना है कि समाज में आज भी बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। बेटी को पालना तक पसंद नहीं करते। कई बार नवजात बच्चियां नाली में, झाड़ियों में पाई जाती है। लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उसे जीने का कोई हक ही नहीं हो। लक्ष्मी ने जन्म तो ले लिया था, ये तो उसके संघर्ष की शुरुआत थी। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। लक्ष्मी को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। वह नौकरों के बीच पलने लगी। जिस नौकरानी गायत्री ने उसे दूध पिलाया था, वह अपने बच्चे के साथ उसे भी अपना दूध पिलाने लगी। अब वही उसका ध्यान रखने लगी। उसने ही उसे लक्ष्मी का नाम दिया था, माता के नाम पर उसे घर में किसी ने माता तो दूर, एक इंसान भी नहीं समझा। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। लक्ष्मी उसी नौकरानी के साथ रहने लगी। वह उसे ही अपनी माँ समझने लगी। समझती भी क्यों नहीं, वही तो उसे एक माँ की तरह पाल रही थी। लक्ष्मी के भाई को सब सुख सुविधा मिलती थी, पर लक्ष्मी ने अभावों में ही जीना सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लक्ष्मी का भाई स्कूल जाने लगा, पर लक्ष्मी के नसीब में स्कूल तो कभी लिखा ही नहीं था। एक जमींदार की बेटी होने के बावजूद वह नौकरों के बीच पल रही थी। लक्ष्मी उन सबको ही अपना समझती थी। लक्ष्मी भी पढ़ना चाहती थी। उसे छोटे ठाकुर की रंग बिरंगी किताबें बहुत अच्छी लगती थी। आखिर थी तो वह भी एक बच्ची ही। वह छुपकर अपने भाई की किताबें देखा करती, उन्हें समझने की कोशिश करती। कभी जब छोटे ठाकुर को उस पर दया आ जाती तो वह उसे अपनी पुरानी किताबें देखने के लिए दे देते थे। कभी कभी छोटे ठाकुर उसे कुछ पढ़ा भी देते, पर कभी नौकरानी की तरह धुतकार भी देते। इसमें छोटे ठाकुर की कोई भी गलती नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि लक्ष्मी उसकी ही बहन है। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था, लक्ष्मी उसकी अपनी बहन है। लक्ष्मी घर के नौकरों के बीच में ही पलने लगी। वह गायत्री को ही अपनी माँ समझती थी और उसके बेटे केशव को ही अपना भाई समझती थी। लक्ष्मी की पाठशाला घर में नौकरों के बीच में ही शुरू हुई। उसे घर के काम सिखाए जाने लगे। उसे छुटपन से ही घर गृहस्थी की बातें बताई जाती। पूरा दिन घर का काम कराया जाता। उसे चूल्हा चौका, घर के सारे काम, घर के सारे सदस्यों की सेवा करना यही सिखाया जाता। उसे पढ़ना चाहिए या उसकी पढ़ाई के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। छोटे ठाकुर भी उसी के साथ बड़े हो रहे थे। लक्ष्मी की बहुत इच्छा होती कि वह छोटे ठाकुर की चीजों को देखे, उनके खिलौनों से खेले, उनकी किताबें पढ़े, पर उसकी किस्मत में यह सब नहीं था। लक्ष्मी जैसे ही छोटे ठाकुर की चीजों को छूती, उसे मना कर दिया जाता, उसे उनके कमरे से भगा दिया जाता। धीरे धीरे लक्ष्मी घर के सारे काम सीख गई। वह छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, घर के सारे काम सीख गई। जमींदार के घर जब कोई मेहमान आता तो वह लक्ष्मी को वहां की नौकरानी की ही बेटी समझता था। जमींदार परिवार कभी किसी को नहीं बताता था कि लक्ष्मी उनके घर की बेटी है, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा होना उन्हें अपना अपमान लगता था। लक्ष्मी अभी 14 साल की हुई थी। हवेली में उसकी शादी की बातें होने लगी। वह नहीं चाहती थी अभी उसकी शादी हो, पर उसकी कौन सुनने वाला था। उसने गायत्री से कहा, माँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। गायत्री बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। सब लोग उसके लिए लड़का खोजने में लग गए। किसी ने उसे पूछा भी नहीं कि वह क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है। पूरा जमींदार परिवार उसके लिए लड़का खोजने में जुट गए।
कुछ समय बाद एक लड़का उसके लिए पसंद कर लिया गया। उसे किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा कि लड़का उसे पसंद है या नहीं, यहाँ तक कि उसने लड़के को भी नहीं देखा था। लक्ष्मी से बिना पूछे दूसरे गांव के जमींदार के 25 साल के बेटे सुरेश से उसका विवाह तय कर दिया गया। लक्ष्मी यह नहीं समझ पा रही थी कि एक नौकरानी की बेटी की शादी के लिए पूरा जमींदार परिवार परेशान क्यों है। सब उसके लिए लड़का ढूंढने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। गायत्री, जिसे वह अपनी माँ समझती थी, उससे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा था। गायत्री का परिवार बस चुपचाप ठाकुर परिवार का हुक्म मान रहा था। उसने कभी भी उन्हें अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा। उनकी बेटी की शादी तय कर दी गई, उनसे राय तक नहीं ली गई। लक्ष्मी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी उसकी माँ इस तरह चुप क्यों है। फिर उसने सारी बात अपनी माँ से ही पूछने की सोची और तय किया कि जब रात में सारा काम खत्म हो जाएगा तो अपनी माँ से ही इसका कारण अवश्य पूछेगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।